में दिया है कि एक शंक्वाकार छीनक है ना। तो शंक्वाकार यानी कि छीनक किससे बनता है? हम लोग जानते हैं कि छीनक जो है कि शंकु से ही बनता है ना। तो इस तरह का देखिए शंक्वाकार छीनक है वो, इसको अलग अलग तोड़ करके बताएंगे कि ये कैसे है। इस तरह का एक शंक्वाकार छीनक और कह रहा है इसको बीचों बीच काट लिया गया है, बीचों बीच से काट करके हटाया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन रहा है, अभी शंकु बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके बीच किया जा रहा है कि इसको काट के अलग हटा लिया जा रहा है। इस तरह का आकृति बनेगा ना, यहाँ से काट के हटाएंगे तो इस तरह का आकृति बनेगा। अब इसको कह रहा है कि नहीं, इतना हटा कर इसको जो है एक पतली तार के रूप में बनाया जाना है ना। इसको क्या करना है, जैसे कि गला करके चाहे उसको हथौड़ा से पीट करके एक तार के रूप में बनाया जाता है। तो तार जो है हम लोग जानते हैं कि एक बेलन के आकार का होता है। तार हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक बेलन के आकार का होता है कोई भी तार। तो अब देखिए इस तरह का पहले आकृति था, इस तरह आकृति में पहले इस तरह का काट लिया गया, हटा लिया गया, और ये जो बचा हुआ भाग है इसको पीट करके या गला करके इसको एक तार के रूप में क्या किया गया, बदल दिया गया। अब देखिए इसमें पूरा टोटल ऊंचाई कितना है, पूरा टोटल ऊंचाई इस आकृति का 20 है। इसको हम लोग A, B, C, D, E, यहाँ पर F, यहाँ पर G डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिए। अब जब यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल 20 है, तब बीचों बीच से जब काट लिया जा रहा है तो निश्चित है कि इसका हो जाएगा 10 और इसका भी हो जाएगा 10, यानी कि 10-10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो कोण बना है क्या, तो देखिए जब पूरा दिया है 60 डिग्री का, तो बीचों बीच जब माने काट करके हटाएंगे एक त्रिभुज के रूप में बनाएंगे। जैसे कि यहाँ से आया और यहाँ ये आया और ये आया, इस तरह का बनेगा। देखिए बनेगा ना। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए, तो ये त्रिभुज के रूप में अगर काट करके इस तरह को हटा रहे हैं तो देखिए पूरा का था 60, तो बीच में से काट करके अगर हटा लिए तो इधर हम लोग का कितना बच गया, 30 बच गया, और इधर भी हम लोग का कितना बच गया, 30, यानी दोनों तरफ 30-30 बच गया। तो अब करना क्या है कि हम लोग का आधार इसमें कौन होगा, लंब कौन होगा और कर्ण क्या होगा। सबसे पहले दिक्कत यही हो जाता है कि यहाँ पर बहुत जो है जगह जो देखा जाता है कि कहता है लोग कि नहीं कि ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो नहीं, देखिए यहाँ पर जो हम लोग का बनेगा, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं त्रिकोणमिति में बनाते आए हैं, त्रिकोणमिति में तो किस तरह से बनाए थे, इस तरह से यहाँ पर हम लोग का समकोण रहता था और यहाँ पर कोई कोण रहता था। तो ABC हम लोग करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग लंब मानेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कोई कोण बनना चाहिए। अगर इसको लंब अगर रखेंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा, तब ना हम लोग सही साइन थीटा कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोण नहीं बन रहा है, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि पलट देंगे। इसको क्या करेंगे, पलट देंगे इस तरह का। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम ऐसे अगर पलटे हैं तो ध्यान दीजिए, हाई वाला भाग जो है कि कहाँ चल गया हम लोग का, ये चला गया है, और ये वाला भाग कौन आया है, ये आया है, और ये वाला भाग हम लोग का नीचे आया है। तो इसको हम लोग B रखे हैं, तो B कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर F है और यहाँ पर क्या है, A है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो बताइए इसमें लंब है, आधार ये है और कर्ण ये है। तो लंब का मान क्या है, BF है, यहाँ पर त्रिज्या हम लोग माने रखेंगे, और AF क्या है हम लोग का 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में चलेंगे, पहले लिख लेते हैं कि पूरा का मान कितना है ना। AG का मान कितना है, AG बराबर है 20 सेंटीमीटर, और बीच से जब काट दिए हैं तो AF बराबर हो जाएगा FG। तो AF बराबर हो जाएगा FG कितना
10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका भी 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग त्रिभुज में कन्वर्ट किए कि त्रिज्या निकल जाए। तो चलिए कौन त्रिभुज में पहले चलते हैं, AFB में। त्रिभुज कौन नाम है, AFB में चलेंगे। तो इस आधार पर लंब बटा कच्ची है आधार, ये हम लोग का लंब है, ये हम लोग का क्या है, आधार है। तो ये हो जाएगा tan कितना डिग्री, क्योंकि दो भागों में बट गया है तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यानी कि BF अब बटा कितना हो जाएगा, आधार हम लोग का AF हो जाएगा 1/√3। और BF का वैल्यू छोटा r माने हैं और AF का वैल्यू है 10। तो ये हो जाएगा √3r बराबर हो जाएगा 10। तो r बराबर हो जाएगा 10/√3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसी तरह से इस त्रिज्या को निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब छीनक जो है तो छीनक के लिए 2 त्रिज्या चाहिए। तो एक तो त्रिज्या निकल गया, दूसरी त्रिज्या हम लोग सेम यही प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। तो अब कौन त्रिभुज में, AGC में, त्रिभुज AGC में चलेंगे। तो वहां पर भी यही प्रोसेस हो रहा है। ये हम लोग का लंब हो जाएगा और ये हम लोग का आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार यानी कि tan यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 30 डिग्री लग रहा है। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यानी कि CG बटा हो जाएगा AG। अब आइए tan 30 का फिर वही मान 1/√3 और CG का वैल्यू है बड़ा R और AG का वैल्यू है 20। तो ये हो जाएगा बड़ा R बराबर हो जाएगा 20√3। सेम यही प्रोसेस है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो ये दो त्रिज्या मेरे पास आ गया, 2 त्रिज्या आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले आयतन निकालेंगे। क्यों आयतन निकालेंगे, क्योंकि इसको पीट करके क्या बनाया जा रहा है, एक तार बनाया जा रहा है। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि किसी एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलते हैं तो उस वक्त उस आकृति का क्या निकलता है, आयतन निकलता है। तो वही अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे छीनक का आयतन। छीनक का आयतन, यहाँ ये सब हटा देते हैं, यहाँ से बनाते हैं। छीनक का आयतन, छीनक का आयतन होता है 1/3 पाई s इंटू बड़ा R स्क्वायर प्लस छोटा R स्क्वायर प्लस बड़ा R गुणे छोटा R। अब ध्यान दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, इस आयतन के बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये बेलन का यानी कि तार का आयतन हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इसी से ना पीट करके चाहे गला करके बनाया गया है, तो इस आयतन के बराबर में हम लोग का इस आयतन का हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर तार की यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है, सॉरी व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं तार का व्यास। तार का व्यास दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 1/16/2 यानी कि 1/32 सेंटीमीटर। ये तार की त्रिज्या हो गई। अब तार की कह रहा है कि पूरा टोटल लंबाई कितना है, वही निकालना है। तो अब क्या होगा, इतना आयतन के बराबर में बेलन का आयतन हो जाएगा, यानी कि तार का आयतन हम लोग लिख सकते हैं, तार का आयतन। तो तार किस आकार का, बेलन। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर h। अब देखिए ये दोनों तरफ पाई से पाई कट गया। अब क्या होगा 1/3 h का वैल्यू यानी ये छीनक का आयतन। तो छीनक कहाँ बन रहा है, इतना ही दूर न बन रहा है। तो इतना दूर का ऊंचाई कितना, 10 है। तो 10 इंटू बड़ा R का स्क्वायर कह रहा है। तो बड़ा R का वैल्यू निकल गया है मेरे पास 20√3 का स्क्वायर। अब प्लस छोटा R का दिया है 10/√3 का स्क्वायर। अब प्लस बड़ा R गुणे छोटा R, तो 20/√3 गुणे 10/√3। अब बराबर हो जाएगा R स्क्वायर से लिखा हुआ है। तो ये किसका R स्क्वायर है, तार का। तो R स्क्वायर कितना 1/32 गुणे 1/32 गुणे h
एच के जगह पर हम लोग एल लिख सकते हैं, अच्छा एच ए लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि तार की लंबाई को आ रहा है। तो चलिए एल लिख देते हैं। आप देखिए 1/3 यानी 10/3 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, इसका हो जाएगा 100/3, इसका हो जाएगा 200/3। अब बराबर में हो जाएगा L/32 गुने। अब इसको जो है सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। ये 10/3 गुना इस सभी के बाटा का जोड़ करेंगे तो 400, 500, 200, 700, अब बाटा हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, बराबर L/32 गुने 32। ये तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा तो ये हो जाएगा, इसको गुना करते हैं 9L, फिर से 3 से गुना करेंगे, 3 से 9, 9 में L से गुना करेंगे 9L, इसको गुना करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 7000, अब गुना हो जाएगा कितना 32 गुने 32। अब L का वैल्यू निकालेंगे तो 7000 गुने 32 गुने 32, अब आता हो जाएगा 9। ये सभी को गुना, इसको जो भाग देंगे तो आएगा, हम लोग लगभग में इसका आंसर आ रहा है, तो हम लोग इतना इसका आंसर होगा।